हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सीरीज ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो इससे पहले एक लेक्चर आया था, लेक्चर नंबर 9, और वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो उसी के ऊपर बेस्ड हम लोग आज न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं एक बार फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को बताना चाहूँगा। तो देखते हैं क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे मैंने बताया है, छोटा सा एक बार और रिकैप कर लेंगे ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। तो टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि मैंने बताया, फिर से मैं यहाँ थोड़ा सा इसकी झांकी दे दूंगा, थोड़ा बता दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज पर आएंगे, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के सवालों को लगाएंगे। तो देखते हैं। देखो भाई, मैंने बताया ही था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि कितना वर्क डन करना, कितना काम करना पड़ रहा है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी अनंत यानी किसी इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में, बशर्ते उस चार्ज का कोई एक्सेलरेशन ना हो, वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तो मैंने बताया है। जैसे कि हाँ, ये देखो, जैसे कि मान लो भाई कोई चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इन्फिनिटी पे बढ़िया मस्त खा पी के पड़ा हुआ है, खीरा उरा बढ़िया खाया हुआ है नमक लगा के, ठीक है। और फिर इसको मैं कहा इस इन्फिनिटी से खींच को इसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले आओ। अब भाई किसी चीज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी यहाँ पर चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेस करने के लिए किसी भी चीज को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क करना पड़ रहा है चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या। तो जब एक पॉइंट इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज को ले जाओगे तो एक एनर्जी स्टोर होती है उस सिस्टम में या उस चार्ज में, और उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और यही पूरे इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि जब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाओ तो वहां पर जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। शर्त यह है कि चार्ज को जब हम एक जगह से इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ये भी सिस्टम है, सिस्टम पे सिस्टम नहीं, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं, और अगर अच्छे से पढ़ना हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो लेक्चर नंबर 9 में, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने उसे समझाया है, ठीक है। चलो हटा दे इसे, पढ़ा रहने। तो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पी। कहने का मतलब कि हमारा एक पॉइंट चार्ज है, या फिर बोलो टेस्ट पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हमने कहा कि हम उसको इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी तक ले गए। इसको इरेज कर दूं, इजाजत दो बच्चे, छाप ले, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हमने कहा भैया देखो प्लस क्यू नामक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और हमने कहा कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से मूव कराएंगे, यानी अनंत पे रखा है ये चार्ज, अनंत पे। ऐसी जगह रखा है जहां तुम पहुंच नहीं पाओगे, ऐसी जगह रखा है जहां खाली भगवान पहुंच सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं, ठीक है। हाँ, तुम नहीं पहुंच पाओगे, ना हम ना तुम, कोई नहीं, सिर्फ भगवान, ठीक है। तो वह है, ये पॉइंट है, इन्फिनिटी है वो पॉइंट, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा कि देखो अब ये इन्फिनिटी से खींच के हमें इसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाना है, इन्फिनिटी से खींच कर इसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाना है। मान लो वो पॉइंट है पी, ए के लिए, तो ये हुआ पॉइंट पी। अब जब इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे ले गए इस चार्ज को, यानी इस प्लस क्यू चार्ज को, तो कितना वर्क डन तो लगा ही होगा, लेकिन क्या एक्सेलरेशन रहा होगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जब इसे हमने इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाया। अब भाई किसी चीज को डिस्प्लेस करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस चीज का कुछ एक्सेलरेशन तो होना चाहिए। चीज, पनीर नहीं, चीज कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, पनीर की सब्जी याद आ रही है, शादी में पनीर की सब्जी बढ़िया बनती है वैसे,
खैर हाँ यहाँ पे आओ। हाँ तो ये प्लस क्यू जो है इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक गया, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक ये चार्ज गया। तो इन्होंने कहा क्या एक्सेलरेशन रहा होगा इस पॉजिटिव चार्ज क्यू का, क्या एक्सेलरेशन रहा होगा। अभी मैंने बताया कि जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाते हैं तो वहां पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। शर्त ये है कि जिस चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जा रहे हैं उस चार्ज का एक्सेलरेशन शून्य होना चाहिए, 0। समझ रहा है बच्चा? यानी कि यहां पे क्या होगा, ये 0 एक्सेलरेशन जो राइट ऑप्शन है, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा इस चार्ज का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑन भी है कि बंद है? पता चला मेहनत खराब नहीं, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाएंगे तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा उस चार्ज का वो कितना होगा, 0 होगा, 0। ठीक है। हाँ तो इस तरीके से हमने सीखा। अच्छा फॉर्मूला भी याद कर लो, मैंने बताया भले है। हाँ जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी स्टोर होती है, K Q1 Q2 बाई R। अब ये कैसे आया, मैंने बताया था ना कि मान लो यहाँ पर पहले से कोई इस चार्ज को तुम यहाँ से यहाँ लाए, फिर यहाँ कोई एक और चार्ज रखा हो, मान लो Q2, इसको मान लिया तुमने Q1। ठीक है। अब P पॉइंट से इस Q2 का डिस्टेंस मान लो R है, तो कितना एनर्जी स्टोर हो जाता है, K Q1 Q2 बाई R। ये तो मैंने बताया था। छुप गया क्या ये, चांद छिपा बादल में, हाँ दिख रहा है। ठीक है। हाँ तो इस तरीके से अब ये फॉर्मूला भी यूज आएगा। हटा दे, इसको भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, किचिर 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 किचिर, हटा दे हटा दे हटा दे। चलो हटाने जा रहा हूँ भाई, नोट करो फटाक से, तो मैं चीज़ों को हटाऊँ भी। नोट करो भाई, नोट करो नोट करो, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? नोट करो चीज़ों को। इसके बाद हम लोग आगे की कहानी को देखते हैं कि आखिर हम लोग आगे कैसे चीज़ों को चलाएंगे। तो मैं हटाने जा रहा हूँ भाई। मेरी बदसूरत सी शक्ल आ चुकी है बोर्ड के सामने। क्या चाहते हो, हीरोइन देखना चाहते हो? नहीं मिले, हीरोइन देखने का नसीब नहीं तुम्हारा। देखो मेरे जैसे खड़ूस बेकार मनहूस टीचर को। चल भाई। हाँ तो यहाँ पर जो हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ दिख नहीं रहा है क्या जी? ला 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 ला, हाँ दिख रहा। हाँ तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 2 of 1 microcoulomb and 1 of 4 microcoulomb placed on the vertices of equilateral triangle of side 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है ये अंग्रेज का बच्चा, क्या बोल रहा है? देखो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है 3 चार्जेस के सिस्टम दिए गए हैं। 2 चार्ज ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी एक चार्ज है उसका उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकूलम, और एक दूसरा चार्ज है उसका भी मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकूलम। हाँ एक ऐसा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, -4 माइक्रोकूलम। ठीक है। तो इसको डायग्राम में बनाते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है। चलो पहले तो एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रायंगल बनाओ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक है। हाँ देखो, और ये मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ देखो, तो ये रहा हमारा ट्रायंगल। ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल। ठीक है। देखो देखो देखो, जुम 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 जुम। हाँ तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का ट्रायंगल है ये। ठीक है। इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ तुम्हारी शक्ल जो है ट्रायंगल शेप्ड है। ट्रायंगल वो तो मेरी ट्रेपेजियम जैसी है ना। हाँ देखो, तो ट्रायंगल बनाओगे तुम। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायंगल बना ले भाई, ट्रायंगल। ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाई एक ट्रायंगल। ठीक है। नाम क्या दे इसको, नामकरण करे कि ना करे? हाँ इसको मान लो ये वाला जो है इसको हमने कहा कि 1 माइक्रोकूलम है। ये है 1 माइक्रोकूलम, और ये कितना है, ये भी है 1 माइक्रोकूलम। यानी 2 चार्ज ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है। ठीक है। हम लोग के टीचर थे तो वो जब भी पढ़ाते थे ना तो ऐसे ठीक है ऐसे करते थे। अच्छा नहीं लगता, उनको लगता था अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा ही था। गुरु जी सुन रहे होंगे तो क्या ही कहेंगे। हाँ तो ये होता है हमारा -4 माइक्रोकूलम। हाँ हाँ दिमाग लगाओ, दिमाग थोड़ा चलाओ। तब से मैं थोड़ा बैठता हूँ, देखता हूँ कौन कौन कर पाता है। समझ के भाई, समझ की समझ के लगा भाई, समझ के। हाँ तीनों का जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। चलो ए मान लो, 10 की वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10। ठीक है। जो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड का जो लेंथ होता है वो सेम होता है। ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, तो इसको मान लो Q1 है, इसको मान लो Q2 है, इसको मान लो Q3 है। अब मैंने 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए बताया था नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। देखो, पहले तो इन दोनों का कुछ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों का कुछ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों का कुछ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो 1 माइक्रोकूलाम -4 माइक्रोकूलाम, एक ये वाला सिस्टम उठा लो, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ले लो, फिर एक 1 माइक्रोकूलाम -4 माइक्रोकूलाम, इन दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ले लो। पहले भी इन दोनों का लेंगे, 1 माइक्रोकूलाम और -4 माइक्रोकूलाम। मैं स्पेस को हटा दूं, इजाजत है प्यारे बच्चे, भूल तो नहीं जाओगे, स्मरण शक्ति तेज करो। चलो पहले मैं 1 और -4 माइक्रोकूलाम का चेक करूंगा, हटा दूं। चलो हाँ, तो पेज नंबर 7 पे आओ। हाँ, तो यहां पर आओ, यहां पर ये हो गया U, ठीक है। अब हमने कहा कि हम 2 चार्जेस लिए हैं, एक 1 माइक्रोकूलाम और एक -4 माइक्रोकूलाम, और इन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। मैंने बताया था कि क्या लिखोगे, K Q1 पहला चार्ज क्या है, पहला चार्ज की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलाम, K इंटू 1 माइक्रोकूलाम इंटू दूसरे चार्ज का वैल्यू क्या है Q2 का -4 माइक्रोकूलाम। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना था 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में तो आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पहला, यानी मान सकते हो कि पहला वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब दूसरी वाली निकालते हैं, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे। YouTube नहीं बच्चा, U2 देखो, आजा Q2, कौन है ये Q2। चलो भाई, हाँ, तो हमने कहा पहले हमने 1 माइक्रोकूलाम और -4 माइक्रोकूलाम के बीच का देखा था, फोर्स कितना, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब इन दोनों का देख लो, इन दोनों के बीच की कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, सेम होगी भाई। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, इन दोनों का भी वही मैग्नीट्यूड। तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच का देखो, पकड़ लो, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, चार्जेस की वैल्यू 1 माइक्रोकूलाम -4 माइक्रोकूलाम। उठा के पटको, यहीं पे तो कचाक, मल युद्ध नहीं करना है, उठा के पटक रहे हो, यहाँ क्वेश्चन लगाना है गधे। देखो तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे K इंटू, फिर से वही पहला चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलाम है और दूसरा चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलाम है, और डिवाइडेड बाई दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस सेम, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ। अब हम निकाल लेते हैं U3। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे U3। लाइनियाँ तिरछी होगी क्या, लाइन तिरछी है क्या, होने तो तिरछी। ज़ूम, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। हाँ, आ जाओ भाई, बचपन याद आ गया यार, बचपन क्या है ये, बम 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 बम, ये वाला देख लो, 1 के बीच में 1 माइक्रोकूलाम 1 माइक्रोकूलाम, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा K इंटू 1 माइक्रोकूलाम इंटू 1 माइक्रोकूलाम डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस वही, ये इसमें सेंटीमीटर कैसे लिख दिया, कोई मुझे बताया भी नहीं कि सर आपने गलत लिखा। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक। हाँ, अब इन तीनों को ऐड कर लो। अब देखो ये दोनों तो सेम है, U1 U2 तो बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ, मतलब यहाँ 2 लिख के ट्वाइस कर दो भाई, इन दोनों का इंटू करोगे तो 2 इंटू, फिर इसको लिख दो, हो गया खत्म। तो ये हो जाएगा, फिर उसको ऐड कर देना इसमें। देखो ऐसे लिखना, ऐसे आओ, देखो क्या लिखोगे, जो यूनिट होगा, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, यहां लिख लेना 2, फिर ऐसे ब्रैकेट में क्या था, जुम 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 जुम, 2 इंटू क्या था K, फिर इंटू क्या था, वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ 1 माइक्रोकूलाम था, तो यहाँ लिख लोगे K इंटू 1 माइक्रोकूलाम इंटू -4 माइक्रोकूलाम डिवाइडेड बाई 0.1 मीटर। ठीक है, ये देखो, ये U1 और U2 दोनों इंटू करे तो ट्वाइस ऑफ कर दो, खत्म बात। प्लस U3 कितना था, U3 था हमारा K इंटू, चार्ज की वैल्यू क्या थी, पहली वाले की थी 1 माइक्रोकूलाम, और फिर दूसरे वाले की कितनी थी, दूसरे वाले की थी -4 माइक्रोकूलाम डिवाइडेड बाई जुम्बरी जुम्बरी जुम्बा, दिख रहा है कि नहीं,
दिख रहा है। तो ये हो गया 0.1 मीटर। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे यार देखो कहाँ गया डायग्राम, यहाँ पाओ, खुल जा सिम खुल जा। हाँ देखो इधर, पहले मैंने U1 इसको मैंने माना U1 वाली है तो 1 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम, इसको मैंने माना U2 है। अब U1 बराबर था U2 के, तो मैंने कहा ट्वाइस ऑफ U1 U2 कर दो, क्या दिक्कत है, प्लस U3 कर दो, ये वाला 1 माइक्रोकुलाम वाला, तो K इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.1। अब इन तीनों को ऐड करो, हटा दें, समझ में आ गया? हटा रहा हूं, चलो। तो इस तरीके से जुम्बा जुम्बा जुम्बा, हाँ अब इसको ऐड करोगे तो लगभग मेरे ख्याल से कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। इसको ऐड करो अपने से, मैं इसे नहीं करूँगा मेरे हिसाब से जब इसे तुम कैलकुलेट करोगे तो -6.3 कुछ आएगा, -0.63 जूल आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, -0.63 जूल, तकरीबन इतना आएगा। इतना तो सॉल्व ही कर सकते हो बच्चा, हाँ इतना तो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? नोट कर ले प्यारे बच्चे, नोट कर ले प्यारे बच्चे। हाँ तो इसको सॉल्व कर भैया, कर कर, ठीक है, हटा दे हटा दे हटा दे हटा दे हटा दे, हो गया 1 2 3 4 और अपनी मनहूस शकल लेके आ जाऊँ। हाँ तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा बढ़िया सा लेक्चर, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा टॉपिक होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब शुरू होगा एंड कैपेसिटेंस वाला, यानी एक और लेक्चर, इसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस के ऊपर 6 से 7 लेक्चर लाएंगे और फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू। नोट कर लो, नोट कर ली। तो धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। इस यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो डिफिनेशन था वो तो देखा ही था, इसके बाद हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे। यहाँ पर उसे हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द लाएंगे।